दोस्तों, 2.5 दशक पहले एक फिल्म आई थी, यशवंत। इस फिल्म का एक डायलॉग काफ़ी पॉपुलर हुआ था। वैसे आज भी कभी कभार हमें अपने दोस्तों के मुंह से वो डायलॉग सुनने को मिल जाता है। डायलॉग है, एक मच्छर आदमी को। आगे के शब्द तो आपको पता ही हैं। खैर, यहाँ मच्छर से तो नहीं, लेकिन पिछले फ्राइडे यानी 19 जुलाई को पूरी दुनिया थम जरूर गई थी। वेस्ट से ईस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक हाहाकार मच गया था। एयरलाइंस, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, स्टॉक मार्केट जैसे कई जरूरी सर्विसेज बंद हो गई थी। हो सकता है आपके पीसी या लैपटॉप की स्क्रीन भी इस तरह से ब्लू दिखी हो, उस पर एक एरर दिखा हो। इस एरर को BSOD यानी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहा जाता है। ऐसा पहली बार हुआ जब दुनिया भर में विंडोज पर काम करने वाले सभी IT सिस्टम्स, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स क्रैश हो गए। ऐसे में एक सवाल जिसने सबको परेशान कर दिया कि आखिर हुआ क्या है, इस आउटरेज की वजह क्या है। तो दोस्तों, इसके जवाब में लोगों को एक नाम जो सबसे ज्यादा सुनने को मिला वो है क्राउड स्ट्राइक। दरअसल इस आउटरेज की वजह क्राउड स्ट्राइक की एक अपडेट को माना गया है। क्राउड स्ट्राइक एक ऐसी कंपनी है जो क्लाउड बेस्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ये बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है जो अपना प्लेटफॉर्म दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों को देती है ताकि उनकी सर्विसेज बिना किसी आउटरीच के चलती रहे। हाँ, ये अलग बात है कि इस बार हुआ बिल्कुल इसके उल्टा है। क्राउड स्ट्राइक के बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं, जिनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट भी है। इसके अलावा कई बड़े हॉस्पिटल्स, सुपरमार्केट्स, बैंक्स, एयरलाइंस, ये सभी इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं साइबर खतरों से बचने के लिए। क्राउड स्ट्राइक साइबर खतरों को चेक करने के लिए AI और फाल्कन का इस्तेमाल करता है। फाल्कन एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को साइबर अटैक से बचाता है। अपने इसी फाल्कन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्राउड स्ट्राइक ने एक अपडेट रिलीज किया था ताकि उसका सॉफ्टवेयर पहले से और बेहतर तरीके से काम कर सके। लेकिन इसके इस अपडेट में कुछ प्रॉब्लम थी, जिस वजह से जो भी कंपनियां क्राउड स्ट्राइक को यूज कर रही थीं, उनके सिस्टम क्रैश हो गए और उन्हें ब्लू स्क्रीन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। हालांकि इस तरह की प्रॉब्लम के सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हल्ला मचने लगा। लोग अपने पीसी और लैपटॉप की स्क्रीनशॉट शेयर करने लगे। वे अपनी प्रॉब्लम बताने लगे कि कैसे उनकी स्क्रीन ब्लू हो गई है। वहां पर उन्हें एक एरर दिख रहा है और वे अपने सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। वैसे कुछ समय बाद ये क्लियर हो गया कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज भी इससे अफेक्ट हुई हैं, जिसमें US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश शामिल हैं जिनके ऑपरेशंस अफेक्ट हुए थे। जबकि चाइना और रशिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि इन दोनों देशों ने बहुत पहले ही क्लाउड स्ट्राइक जैसी अमेरिकन कंपनी के सॉफ्टवेयर यूज करने से मना कर दिया था। ये अपने देश के बनाए सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, इसलिए इस आउटरीच का इन पर कोई असर नहीं हुआ। वैसे इस आउटरीच के सामने आते ही बहुत लोग इस पूरी घटना को साइबर अटैक से जोड़कर भी देखने लगे, जिसके बाद क्राउड स्ट्राइक के CEO जॉर्ज कर्ट्स ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लोगों को ये क्लियर किया कि ये कोई साइबर अटैक नहीं है, ये एक बग है जिस पर हम काम कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम विंडोज होस्ट्स के लिए रिलीज किए गए एक अपडेट की वजह से हुआ है। मैक और लिनक्स इससे इम्पैक्टेड नहीं हुए हैं। दोस्तों, जिस अपडेट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई उसे 19 जुलाई की सुबह 5 बजे के आसपास कंपनी की तरफ से रिलीज किया गया था और उसके बाद से ही ये खबर आने लगी कि इसकी वजह से सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया है और उन्हें BSOD एरर दिख रहा है। दोस्तों, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ यानी BSOD एरर क्या है? आइए इसे अब आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब भी आपका हमारा सिस्टम किसी रीजन से स्टार्ट नहीं हो पाता है तो उस पर एक ब्लू स्क्रीन आ जाती है और साथ में उस पर एरर भी लिखा होता है, जिसका मतलब ये है कि हम अपने सिस्टम को फिलहाल एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसे ही BSOD एरर कहा जाता है। वैसे BSOD एरर होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर आपके हार्डवेयर में कोई कमी है, कुछ फॉल्ट है, तो भी आपका सिस्टम ओपन नहीं हो पाएगा। सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज होने पर भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अपडेट रिलेटेड इश्यूज भी BSOD एरर के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो कि इस बार हमें देखने को मिला है। हो सकता है इस अपडेट को इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया था कि वो स्मूथली अपडेट हो सके। वैसे ये ऑटो अपडेट थी, अपडेट के दौरान ही ये अटक गई। दोस्तों, अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि हम सबका सिस्टम तो अलग अलग है, फिर कैसे सारे सिस्टम्स एक साथ BSOD एरर का शिकार हो गए, तो दोस्तों शायद आपको पता ना हो, हम सबका सिस्टम एक कॉमन सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है।
जो है क्राउड स्ट्राइक। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्राउड स्ट्राइक का जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया था उसमें प्रॉब्लम थी, उसमें इशू था, लेकिन कंपनी इस बात से अनजान थी, जिस वजह से जितने भी पीसी उनके नेटवर्क से कनेक्टेड थे, जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड थे, उन सब पर उन्होंने जब अपडेट भेजा तो वो सारे के सारे सिस्टम एक साथ इस प्रॉब्लम से अफेक्ट हो गए और उन सब के अंदर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ यानी BSOD एरर आना शुरू हो गया। दोस्तों, जब BSOD एरर आता है तो जो भी ऑपरेशंस आपके सिस्टम पे रन हो रहे होते हैं वो क्रैश हो जाते हैं और आपका सिस्टम एकदम अचानक से बंद हो जाता है। मुझे पता है यहाँ आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सिस्टम के अचानक से बंद होने से क्या हम जो भी चीज़ उस वक्त कर रहे होंगे, यानी जो भी फाइल हमारे सिस्टम पर ओपन होगी, क्या वो डिलीट हो जाएगी? तो दोस्तों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर केसेस में क्रैश होने से पहले सिस्टम आपकी फाइल्स का, यानी जो भी चीज़ें उस वक्त आप अपने सिस्टम पे रन कर रहे होंगे, उनका एक मिनी डंप बना लेता है, यानी उसे एक छोटे से फोल्डर में सेव कर लेता है, ताकि बाद में जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो तब वो सारा डेटा वैसे के वैसा ही रिकवर हो सके। और सेम चीज़ इस बार भी हमें देखने को मिली है। लोगों को अपना डेटा बिल्कुल सेव मिला है, लेकिन इन सब के बीच लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी है। सिस्टम के क्रैश होते ही यूके और ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट से ये खबर आई थी कि इस प्रॉब्लम की वजह से उनकी बहुत सारी सर्विसेज अफेक्ट हुई हैं। इवन हमारे इंडिया में भी बहुत सारी फ्लाइट्स रद्द हुई थी। पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े सुपरमार्केट्स और बैंक्स की सर्विसेज अफेक्ट हुई थी। बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया हाउसेस भी इस प्रॉब्लम से काफ़ी परेशान थे और रात के करीब 8 बजे तक सभी लोग ऐसे ही परेशान रहे। वैसे लोगों की परेशानी की एक बड़ी वजह माइक्रोसॉफ्ट भी था, क्योंकि दुनिया की 70% ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने वाला माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी सर्विसेज क्लाउड स्ट्राइक पर बेस्ड है। फिर चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट 365, जो लोग भी माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज एक्सेस कर रहे थे वो सभी इस आउटरीच की वजह से अफेक्ट हुए थे। वैसे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये आउटरीच क्लाउड स्ट्राइक की लापरवाही को भी दिखाता है। अगर ये इतने सारे कंपनीज को अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड कर रहे हैं तो उन्हें ऐसी प्रॉब्लम के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए था, और इसके साथ ही उन्हें ये ध्यान देना चाहिए था कि अगर वे एक सॉफ्टवेयर रिलीज कर रहे हैं तो उसे एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करें, और अगर उन्हें अपने सॉफ्टवेयर में ज़रा सा भी डाउट है तो उसे रिलीज़ ना करें, क्योंकि इनकी ज़रा सी लापरवाही ने इतना बड़ा इश्यूज खड़ा कर दिया। छोटे मोटे ग्लिचेस होते तो भी ये प्रॉब्लम नॉर्मल कहलाती, लेकिन जिस लेवल का प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हुआ है वो इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ है, और इसलिए क्लाउड स्ट्राइक पर सवाल उठने तो लाजिमी है। वैसे दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि भारत को रशिया और चाइना की तरह अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट के आउटरीच पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।